ओम शांति। आज का टॉपिक है भगवान की लीला और इंसान की लीला। भगवान की भी बहुत सारी हमने लीलाएं देखी हैं, जैसे श्री कृष्ण जी की आपने लीलाएं देखी, राम जी की देखी, हनुमान जी की देखी, गणेश जी की देखी, सभी की हमने लीलाएं देखी हैं। लेकिन इंसान की भी लीलाएं हम देखते हैं कि जब वो पी लेता है तो कौन कौन सी लीलाएं करता है। सब इससे रूबरू हैं। जब वो लड़ाई झगड़ा करता है तो कौन सी लीलाएं करता है। जब वो घर पे किसी मन मुटाव के कारण बातचीत करता है तो वो कौन सी लीलाएं क्रिएट करता है। और उसमें भगवान की लीला क्या है। भगवान की लीलाएं बहुत सुंदर हैं। उसने पहली लीला रची, मुझे इस भारत को, इस विश्व को जगत गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। दूसरी लीला रची उसने, मुझे नीचे पड़े हुए मानवों को देवता बनाना है। तीसरा, उसने लक्ष्य याद दिलाया कि आप वही देवी घराने वाली आत्माएं हो। चौथा, आपको अपने घर का रास्ता बताया कि आपका असली घर कौन सा है, जहाँ से हम आत्माएं इस शरीर रूपी कपड़े में आकर प्रवेश करती हैं और आकर अपना कार्य करती हैं। और अभी इंसान की लीला देख रहे हैं, वो शराब पीता है, उसे खुद भी नहीं पता है कि मैं कितनों को दुख देकर आया हूँ। पहली लीला। दूसरा, कि जब वो किसी पार्टी पर जाता है तो दूसरों को अपमानित करता है और खुद का वो सम्मान चाहता है। तीसरा, अपमान के बाद उसे कोई भी मन की फीलिंग नहीं रहती कि मैं किसी का अपमान करके आया हूँ। चौथा, किसी का घर आसानी से तोड़ देना। पांचवा, किसी के घर में बिना मतलब के ही हम घुस जाते हैं। घुसना मीन्स जहाँ हमारी बात ही नहीं है वहाँ हम क्यों जाके बैठें। जहाँ पर वो 4 मेंबर ही उस बात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो मेरा वहाँ जाना उचित नहीं है। इसीलिए भगवान की लीलाओं में और इंसान की लीलाओं में अंतर है। अब देखा जाए कि भगवान ने हमें लीलाएं इसीलिए बताई कि कुछ हम मनुष्य समझ जाएं। आज हम श्री कृष्ण जी की लीलाएं देखें, बहुत कुछ सिखाने वाली है, लेकिन इंसान फिर भी नहीं सीखा। करने के लिए सब कुछ वो कर रहा है लेकिन नहीं सीख पाया। हमने श्री राम जी की लीलाएं देखी तो भी हम उससे नहीं सीख पाए। श्री गणेश जी की लीलाएं देखी तो भी हम कुछ भी नहीं कर पाए। हनुमान जी की लीलाएं देखी तो भी नहीं कर पाए। हमने देवियों की लीलाएं देखी तो भी हम कुछ नहीं सीख पाए। किससे सीखेंगे फिर हम। आज आपके लिए बड़े बड़े उदाहरण हैं जिनसे फिर भी हम सीख सकते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं सीखना चाहते। लेकिन भगवान एक चीज़ कहता है, ये जीवन ही सीखने का है। जितना सीखेंगे उतना आप अनेकों को सिखा पाएंगे। अब आप सीखेंगे नहीं तो अनेकों को सिखाएंगे कहाँ से। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि भगवान ने जो लीलाएं की थी वो थी सकारात्मक, और इंसान की जो लीलाएं हैं वो है नकारात्मक। लेकिन अब मुझे परिवर्तन करना है कि जो भगवान की लीला है, क्योंकि कई हमें बोलते हैं कि राम जी ने तो सीता जी को छोड़ दिया या वनवास में चले गए, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको वो टीवी में दिखाया जा रहा है। प्रैक्टिकली क्या हुआ वो तो आप ही नहीं जानते। आज आप एक फिल्म देखते हैं, अगर फिल्म में कोई एक्टर या कोई विलन मारपीट के बाद शरीर छोड़ देता है, क्या वो प्रैक्टिकली इस दुनिया से चला गया? आपको वो 4 दिन के बाद फिर वो वीडियो में नज़र आ जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि वो एक टीवी है जिसके माध्यम से ओनली आपको हल्की फुल्की झलक बताई जा रही है कि क्या क्या हुआ था। बाकी तो सोचना तो आपका काम है, लेकिन फिर भी हम गलत चीज़ को जल्दी उठाते हैं और सही चीज़ को पकड़ते भी नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं गलत को पकड़ना आसान है, लेकिन सही को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों?
क्योंकि सही के लिए हम आंखें बंद कर लेते हैं और गलत के लिए आंखें खोल देते हैं।